जय हिंद। आज मैं कार्ल मार्क्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। कार्ल मार्क्स से संबंधित ओलिविया में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यह पार्ट 1 रहेगा। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके जो पिता थे हेनरिक मार्क्स, वह एक सफल वकील थे। एक कह सकते हैं बहुत बढ़िया वकील थे। और इनका जो बचपना भी था बहुत ही बढ़िया भी था, क्योंकि ये एक वकील के बेटे थे, सन ऑफ वकील। ठीक। तो इनका जो जब शिक्षा करने की बारी आई तो एजुकेशन के लिए इनको बेहतरीन यूनिवर्सिटी में भेजा गया। बोन तथा बर्लिन विश्वविद्यालय में भेजा गया। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद 1843 ईस्वी में इसने बचपन की दोस्त जेनी के साथ विवाह कर लिया। और इनका जो मुख्य जो स्टडी था वो अर्थशास्त्र के लेकर था। और ये जो था रूसो, मांटेरक, जो हेगेल, ये तीनों व्यक्ति से ज़्यादा प्रभावित रहता था। ये तीनों व्यक्ति को ये गुरु मानते थे। कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का मुख्य जो काम था वो हमेशा मजदूरों की ओर सोचता था। मजदूर कितना कमा रहा है, खा रहा है, वो बढ़िया से उनको खेती में काम मिल रहा है, उनको अपना भरण पोषण बढ़िया से मिल रहा है या नहीं। तो वो हमेशा मजदूरों के लिए सोचता था। कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जब शादी ब्याह में उलझा गए थे 1843 ईस्वी तक, तो वो उलझे ही थे, क्योंकि उस समय वो पढ़ाई भी कर रहे थे और साथ ही साथ शादी ब्याह में भी कर रहे थे। शादी ब्याह में उलझ गए थे। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स का भी हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान होगा? कैसे? देखिए, अगर किसी दो इंसान पर दो अलग अलग राजाओं का शासन है, तो अगर पहला इंसान उस पर जो राजा शासन कर रहा है उससे लड़ के आज़ादी पा लिया, तो दूसरा जरूर प्रभावित हुआ होगा कि वो कैसे लड़ा। हम भी उसी प्रकार लड़ के अपना राजा से आज़ादी पाल लेते हैं। तो जब वहाँ रूस में कार्ल मार्क्स जब वहाँ मजदूरों के लिए नारा लगाता था, जब उसे रूस को पहली बार दुनिया में समाजवादी देश बनाया, तो नहीं, ये 19वीं शताब्दी की बात थी। और यहाँ हम लोग के यहाँ भारत में 20वीं शताब्दी में आज़ादी मिली। तो जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ होगा कार्ल मार्क्स के विचारों से। तो कार्ल मार्क्स जब शादी में उलझ गए थे 1843 तक, तो वो उलझे ही रहे। शादी के पश्चात 5 ईयर पश्चात 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का भेंट हो गया था फ्रेडरिक एंगल्स के साथ। जब फ्रेडरिक एंगल्स के साथ इनका भेंट हुआ, तो जब वो बोल रहा था कि शादी ब्याह तो ठीक है, कुछ आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति भी लगे रहिए, उनके प्रति भी लगे रहिए। और जब कार्ल मार्क्स का भेंट फ्रेडरिक एंगल्स के साथ हुआ ना, तो उनको सब मोटिवेट हुआ कि हम कर क्या रहे हैं, थोड़ा सा शादी ब्याह ठीक है, लेकिन अपना काम के भी प्रति लगे रहें। तो जब 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का भेंट फ्रेडरिक एंगल्स के साथ हुआ, तो उन दोनों ने मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, जिसके तहत कार्ल मार्क्स ये कहना चाहते थे मजदूरों को कि जो देखिए पहले जो समाजवादी था वो सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये ऐसे था। वो लोग कहता था कि वर्ग समन्वय की बात करता था कि आप जो है मजदूर, आप पूंजीवाद की मदद कर दीजिए। पूंजीवाद को कर्तव्य बनता है कि वो मजदूरों की मदद कर दे। तो ऐसा पॉसिबल था? मजदूर तो पूंजीवाद में हेल्प करता ही था, पूंजीवाद नहीं मजदूरों में हेल्प कर सकता था क्या? कभी राजा करेगा किसी का हेल्प? कोई राजा कर देगा जाके खेत में काम? नहीं करेगा। तो ये जो था, ये स्वपनदर्शी समाजवाद का कल्पना करता था। कौन? सेंट साइमन था। तो जब कार्ल मार्क्स आया तो
कह रहा था ऐसे नहीं होगा, वर्ग समन्वय नहीं, वर्ग संघर्ष कीजिए। आपको आज़ादी तब तक नहीं मिल सकता जब तक आप लड़ाई नहीं करेंगे। आप लड़ाई कीजिए और अपने लड़ाई करके अपनी आज़ादी पाइए। ऐसे नहीं होगा, वर्ग समन्वय से नहीं होगा, वर्ग संघर्ष कीजिए और वर्ग संघर्ष कीजिए, देखते हैं कैसे नहीं है आपको आज़ादी मिलेगा। तो ये जो थे, जब साम्यवादी घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र घोषणा पत्र जारी किया, इसे इंग्लिश में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जब इसे जारी किया गया तो कार्ल मार्क्स ये कहना चाहते थे कि आप वर्ग संघर्ष कीजिए, तभी आपको आज़ादी मिलेगा। ये सब पूंजीवादी लोगों से, ये सब पूंजीवादी लोगों से आज़ादी के लिए आप लड़िए, तभी आपको आज़ादी मिलेगा। और लड़ने के लिए वह एक नारा दे दिया साम्यवादी घोषणा पत्र के तहत कि दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ और एक होके लड़ो। आप अगर चाहते हैं कि आपकी भावी पीढ़ी आपके ही तरह गुलामी नहीं करे तो आप अभी ही लड़ लीजिए, नहीं तो आप तो कर ही रहे हैं गुलामी, जो आपकी भावी पीढ़ी होगा उसे भी गुलामी करना होगा। इसीलिए आप अभी ही दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ और एक होके अपने हित के लिए, अपने आज़ादी के लिए ये पूंजीवादी लोगों से लड़िए। ये नारा दिया था, दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ। कौन? कार्ल मार्क्स 1848 ईस्वी में दिया था। 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स जब ये नारा दिया तो बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ा और बहुत से लोगों ने आंदोलन किए। आंदोलन चलते रहा चलते रहा चलते रहा। बात आया 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में फिर एक आंदोलन हुआ। वो आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि आंदोलन के पीछे कारण है। देखिए 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने एक और बुक जारी किया, दास कैपिटल। दास कैपिटल दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। सोचिए, ईसाई का जो किताब होता है उसे बाइबिल कहा जाता था। बाइबिल एक ईसाई का, जो ईसाई धर्म लेता है उसे बाइबिल बुक मिलाता है। तो जब दास कैपिटल जारी किया कौन? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के जो बाइबिल थे, दास कैपिटल बुक थे, उसे समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। और उसके तहत कार्ल मार्क्स ये कहें कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। आज के लिए सिर्फ बेसिक चीज़ें, अगले पार्ट में हम इसी का जो बहुत ही बेसिक से चीज़ें हैं उसे कवर कराएंगे। थैंक यू।